नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे उत्तर भारत के अंदर जाट समाज के अंदर जो खाप पंचायतें हैं और जो गोत्र परंपराएं, उनका आपस में क्या संबंध है, हमारे समाज के लिए खाप पंचायतों की क्या क्या उपलब्धियां हैं, खाप पंचायतें समाज को कैसे संचालित करती हैं और खाप पंचायतों के बारे में जो बातें फैलाई जाती हैं कि समानांतर न्यायपालिका चलाती हैं, ये ऑनर किलिंग करवाती हैं तथा ये तुगलकी फरमान जारी करती हैं, उन बातों में कितनी सच्चाई है तथा समय समय पर जब समाज पर कोई संकट आया है, देश पर कोई संकट आया, तो इन खाप पंचायतों ने अपनी क्या भूमिका निभाई है। दोस्तों, आप में से कुछ लोग कहेंगे कि जब हमारे देश में न्यायालय है, न्यायपालिका है, देश का संविधान एग्जिस्ट करता है, तो खाप पंचायतें कौन होती हैं किसी मामले पर निर्णय सुनाने वाली। कानून का राज इस देश में है, बिल्कुल सही बात है, कानून बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन समाज को चलाने के लिए हर चीज़ में कानून अपना काम नहीं कर सकता। समाज की अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं। समाज एक नदी की तरह होता है जिसके अगर तटबंध नहीं होंगे तो वो बाढ़ का भी काम कर सकता है। अगर किसी नदी के तटबंध नहीं होंगे तो वो आसपास की ज़मीन में बाढ़ भी ला सकती है। उसी प्रकार से हमारा समाज भी होता है। समाज को चलाने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ सामाजिक बंधन भी होते हैं और इस सब के लिए सामाजिक संस्थाएं ही उस सब को निर्देशित कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश का कानून ये कहता है कि एक नाबालिग लड़का और एक नाबालिग लड़की अगर शादी करना चाहते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, गांव के हों, शादी कर सकते हैं। बस उनके अंदर 3 पीढ़ी का खून का रिश्ता नहीं होना चाहिए, यानी आप खुद, आपके माता पिता और आपके दादा दादी का खून का रिश्ता ना हो तो आप शादी कर सकते हैं। अगर आपके परदादा सगे भाई थे, परदादी सगी भाई बहनें थी, तो भी आप के बहन भाई का रिश्ता नहीं माना जाएगा। इस चीज़ का खाप विरोध करती हैं तथा खाप ये कहती हैं कि एक गोत्र में पैदा होने वाले सभी मनुष्य बहन भाई होते हैं, एक कुल के होते हैं, उनका खून का ब्लड एक होता है तथा एक गांव के रहने वाले सभी 36 कौम के लड़के लड़की बहन भाई होते हैं। उनके बीच में शादी अपवित्र है, अनैतिक है और इससे सामाजिक परंपराएं ख़त्म हो जाएंगी। और हमारे देश के अंदर जो पुराना इतिहास है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन, अपने गोत्र की बेटी अपनी बहन, ये परंपराएं जब तक ज़िंदा रहेंगी, जब तक समाज भी ज़िंदा रहेगा। लेकिन कानून ऐसा नहीं मानता। कानून कहता है खाली 3 पीढ़ी तक बहन भाई का रिश्ता होता है, उसके बाद बहन भाई का रिश्ता नहीं होता। अब आप ही बताइए कि कानून अपनी जगह पर ठीक है कि हमारे सामाजिक नियम अपनी जगह पर ठीक हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे उत्तर भारत के अंदर कितनी खापें हैं। सब खापों के नाम तो मुझको भी नहीं पता, लेकिन कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बड़वासनी खाप 12 गांव, कराला खाप 17 गांव, चौहान खाप 5 गांव, तोमर खाप 84 गांव, दहिया खाप 40 गांव, पालम खाप 360 गांव, मित्रोल खाप 24 गांव, सर्वपाल खाप 1000 गांव, महम 24 गांव, बालियान खाप 52 गांव, सतरोल खाप 43, कंडेला खाप, महम 24 गांव, कलानौर खाप, मोखरा खाप, मदीना खाप, देसवाल खाप के 127 गांव, गठवाला खाप के 84 गांव। ऐसा बताते हैं कि टोटल 300 के आसपास खाप जाट समाज की हैं। हरियाणा के अंदर 120 खाप हैं, उसमें से महम 24, फोगाट खाप, सांगवान खाप, शौराण खाप, धनखड़ खाप, सतरोल खाप, हवेली खाप, मलिक खाप, जाखड़ खाप, हुड्डा, कंडेला, बिनैण, गठवाला और मलिक, ये प्रमुख खापें हरियाणा के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तथा उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो प्रमुख खाप है वो बालियान खाप है। इसके अलावा वहाँ पर तोमर खाप भी है, चार खाप भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खापें हैं। राजस्थान के अंदर खापों का प्रचलन कम है। जो उत्तर प्रदेश हरियाणा से लगता इलाका है वहीं पर ये खापें राजस्थान में एग्जिस्ट करती हैं। पंजाब के अंदर खाप का सिस्टम नहीं है, वहाँ पे जत्थेबंदी बोला जाता है। तो इन खापों का क्या रोल रहा है समाज को चलाने में, समाज को निर्देशित करने में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इन खापों ने जब जब समाज पर संकट आया है तब इन्होंने सेना का भी काम किया है, एक प्राइवेट आर्मी का भी काम किया है। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। 1192 की बात है, जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से लड़ाई हार जाते हैं तथा मोहम्मद गोरी दिल्ली के अंदर अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बना देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुओं पर जुल्म और जातियां ढाने लगता है और नाजायज टैक्स लगा देता है, हजारों मंदिरों को तोड़ देता है। तब जाटवान सिंह मलिक नाम के कठवाला खाप के प्रमुख ने, जो वहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का सूबेदार था झांसी के अंदर, झांसी के किले पर, उस किले को घेर लिया और उसके सूबेदार की हत्या कर दी। उसके बाद जब ये बात कुतुबुद्दीन ऐबक को पता चली तो अपनी सेना लेके वहाँ पे गया और बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। 1 महीने तक लाखों आदमी मारे गए, लाखों की संख्या में जाट समाज के लोग भी मरे और लाखों की संख्या में कुतुबुद्दीन ऐबक के लोग भी मरे, सिपाही भी मरे। उस लड़ाई में जाटों की हार हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक कहते हैं जब उन लाशों को उसने देखा तो वो दहाड़े मार मार कर रोया। उसके बाद दूसरा उदाहरण है 1358 के अंदर, जब तैमूर लंग ने भारत पर हमला किया और लाखों लोगों का कत्ल झांसी के अंदर उसने किया, लोनी के अंदर किया उसने, लाखों इनोसेंट शहरियों का कत्ल किया। तब देवपाल राणा नाम के एक जाट राजा के नेतृत्व में खाप पंचायत का आयोजन हुआ निरपड़ा के जंगलों में। सर्व खाप पंचायत का आयोजन हुआ जिसके अंदर सभी जाति के लोग थे, जाट, गुर्जर, वाल्मीकि, अहीर, राजपूत, ब्राह्मण, और एक सेना तैयार की गई और तैमूर लंग की सेना का मुकाबला किया गया और तैमूर लंग को हिंदुस्तान से खदेड़ा गया और हरिद्वार पवित्र नगरी को नष्ट करने के लिए जा रहा था। 1669 के अंदर औरंगजेब ने ब्रिज क्षेत्र के अंदर जजिया टैक्स लगाया तथा मंदिरों को तोड़ने के लिए एक कट्टर सुन्नी मुसलमान को अपना फौजदार नियुक्त किया जिसका नाम था हसन अली। उस हसन अली ने गोकुला जाट जो अंगा गोत्र के सरदार थे, उन्होंने एक खाप पंचायत बुलाई थी औरंगजेब की इस अधार्मिक नीति का विरोध करने के लिए। तो हसन अली ने उस गांव को घेर लिया जिसमें वो खाप पंचायत चल रही थी। तो ये गोकुला जाट के नेतृत्व में औरंगजेब का जो सिपाही था हसन अली, उसकी सेना का मुकाबला किया गया। उसकी सेना को मुकाबला करके हराया गया, हसन अली की हत्या कर दी गई और मथुरा की छावनी को लूट लिया गया तथा छावनी में आग लगा दी गई। 1688 में राजा राम जाट जो सिनसिनवार खाप के अध्यक्ष थे, उन्होंने औरंगजेब के साथ युद्ध किया। औरंगजेब के परदादा अकबर के मकबरे को लूटा, उसकी अकबर की कब्र को खोदा, अकबर की हड्डियां निकालकर आग के हवाले कर दी तथा कांसे के दरवाजे उतार के ले गया। उसके बाद 1857 का जब विद्रोह हुआ, 11 मई 1857 को तोमर खाप 84 के बिजरोल के जो अध्यक्ष थे शामल तोमर, उनकी पंचायती सेना ने दिल्ली पर हमला किया तथा अंग्रेज़ों को दिल्ली से खदेड़ा। उसके बाद बाबा शामल तोमर को फांसी की सज़ा हुई। तो ये हुआ खाप पंचायतों का कुछ इतिहास जो उन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। अब मैं आपको जाटों के अंदर गोत्र प्रणाली के बारे में भी बताता हूँ। जाटों के अंदर बताते हैं 3180 गोत्र होते हैं। सबको तो इस वीडियो में बताना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे गोत्र बताता हूँ और जो जो जाटों के अंदर हस्तियाँ हुई हैं उनके गोत्र क्या थे। जाटों के अंदर हथियारों वाले गोत्र होते हैं जैसे लठवाल, लाठ, लाठिया, लाठर, गंडास, कुहाड़, कुल्हाड़ी, तलवार, और फौजदार और विजय रण यानी रण के अंदर विजय पाने वाला। इन गोत्रों से साफ है कि जाट एक लड़ाका और मार्शल कौम है। अब मैं आपको कुछ ऐसे गोत्र बताता हूँ जो जिनके नाम अलग हैं लेकिन वो एक ही हैं, जैसे विजयरण और विजरानिया, सोलंकी और सोरत,
सहवाग और सियाग, चाहर और चहल, गहलावत और गहलोत, शोखंदा और शौकीन, रुहिल और राठी, बीरक और विरक, माछर और माथुर, संधु और सिंधु। इन गोत्र में आपस में शादी नहीं करनी चाहिए एक दूसरे को, ये एक ही गोत्र हैं। इनके नाम थोड़े से डिफरेंस अलग अलग इलाके के अंदर लोग लेते हैं। कुछ गोत्र ऐसे हैं जाट समाज में जो राजपूतों में भी पाए जाते हैं, जैसे राणा, पवार, परमार, सोलंकी, चौहान, रावत और तोमर। इसके अलावा जाटों में एक गोत्र ऐसा है जो कि सब जातियों में मिलता है, दैया। जाट भी दैया होते हैं, गुजर भी, अहीर भी, और दलितों में भी ये गोत्र पाया जाता है। इसके अलावा जाटों में बनियों का गोत्र सिंगल भी मिलता है और ब्राह्मणों का गोत्र भारद्वाज भी मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रमुख हस्तियाँ हुई हैं जाट समाज में, उनके गोत्र क्या क्या थे। जो सबसे प्रमुख हस्ती हुई है जाट समाज में वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह का गोत्र तेवतिया था, और दूसरे तेवतिया गोत्र में जो महान हस्ती हुई वो थे राजा नाहर सिंह, बल्लभगढ़ के राजा, जिनको 1857 की क्रांति का नायक माना जाता है, तथा उनको लाल किले के आगे अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दी थी। तो तेवतिया गोत्र में ये दो महान हस्तियाँ हुई। इसके अलावा सियाग जो गोत्र है, जिसको कहीं सुहाग बोल देते हैं, कहीं पे सहवाग बोल देते हैं, उसके अंदर बहुत सारी महान हस्तियाँ हुई हैं। सबसे बड़ी महान हस्ती तो हुए हैं चौधरी देवीलाल, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री। दूसरे उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला। तीसरे हमारे देश के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सिंह सहवाग, और चौथे हमारे देश के थल सेनाध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह सुहाग। ये सियाग गोत्र की प्रमुख हस्तियाँ हुई हैं। इसके अलावा हमारे दिल्ली के जो एकमात्र जाट मुख्यमंत्री हुए डॉक्टर साहब सिंह वर्मा, उनका लाकड़ा गोत्र था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल का गोत्र लेघा था। एक और पूर्व मुख्यमंत्री हुकम सिंह का गोत्र फोगाट था। एक और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल का गोत्र मांझू था, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गोत्र हुड्डा है। इसके अलावा जो पंजाब के अंदर जाट मुख्यमंत्री हुए हैं, उनके गोत्र भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रताप सिंह कैरो का गोत्र ढिल्लो, गुरनाम सिंह का गोत्र ग्रेवाल था। गुरनाम सिंह मुख्यमंत्री बनने से पहले जज भी रहे हैं। लक्ष्मण सिंह का गोत्र गिल, प्रकाश सिंह बादल का ढिल्लो, दरबारा सिंह का जोहल, सुरजीत सिंह बरनाला का धालीवाल, बेअंत सिंह का झज्ज, हरचरण सिंह का बराड़, राजेंद्र कौर भट्टल का सिद्धू, अमरेंद्र सिंह का सिद्धू, और भगवंत मान का मान गोत्र है। जाटों के जो सबसे बड़े नेता हैं दीनबंधु सर छोटू राम, जो कहते थे भोले किसान दो बात जान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन पहचान ले, उनका ओहलान गोत्र था। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह, जो 5 स्टार रैंकिंग एकमात्र अफसर हुए हैं भारत के अंदर वायुसेना में, उनका गोत्र ओलख था। तथा युवराज सिंह जो भारतीय क्रिकेटर हैं, जो एक सिख जाट थे, इनका भंडाल गोत्र था। तारा सिंह पहलवान जो जिंदगी भर वर्ल्ड चैंपियन रहे, उनका रंधावा गोत्र है। तथा हमारे देश के एक जाट महेंद्र चौधरी जो फिजी अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री बने थे, हरियाणा के बहु जमालपुर गांव के रहने वाले थे, उनका गोत्र बलहारा है। शहीद आजम भगत सिंह का गोत्र संधू है। तथा राजा महेंद्र प्रताप, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अपनी सेना बनाई थी अफगानिस्तान में जाके, तथा भारत की निर्वासित सरकार बनाई थी, उसके राष्ट्रपति बने थे, उनका गोत्र ठेनवा है। महाराजा सूरजमल का गोत्र सिनसिनवार है, जो 80 युद्ध के विजेता थे। इसके अलावा गोकुला जाट का गोत्र अंगा था। महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने 40 साल तक पंजाब पर शासन किया, उनका गोत्र संगवालिया है। तथा नम्रता कौर रंधावा, जो कि अमेरिका की नागरिक हैं, निक्की हेली जिनका नाम है, जो अमेरिका के लुसियाना प्रांत की गवर्नर रही हैं और कई देशों में अमेरिका की राजदूत रही हैं, उनका रंधावा गोत्र है। तो दोस्तों, ये मैंने आज आपको कुछ गोत्र प्रणाली और खाप पंचायतों के बारे में बताया, कुछ मशहूर हस्तियों के गोत्र बताए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भाई अभी
मेरे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो।